हेलो दोस्तों, नमस्कार। पूजा सिंह गार्डन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो 3 दिन के बाद अपने गार्डन में आई हूँ। समय ही नहीं मिल पा रहा था। व्रत त्योहार अभी इतने चल रहे हैं और आते ही छत पे इतने खूबसूरत फ्लावर मुझे देखने को मिले। तो बहुत ही बिजी ये महीना चल रहा है अगस्त का। तो आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं तो रात में बाकियों को पानी दे दी थी। एडेनियम बाकी था देने को, तो मैं सोची सुबह दे दूँगी। पर देखिए दोस्तों, पूरी मिट्टी ऊँची हो गई है। जब मैं इसको लगाई थी तो 1-1 इंच नीचे पूरा खाली करके रखी थी। लेकिन अब बरसात में इनके कोडेक्स मोटे हुए हैं और ग्रोथ अच्छी हुई है, तो ये नीचे से उठ रहे हैं ऊपर की तरफ, इसलिए 1 इंची अब गमले से ऊपर मिट्टी उठ गई है पूरी। तो देख ही सकते हैं कि अब मैं पानी दूँ भी तो कहाँ से दूँ। और दोस्तों, बरसात के बाद इनके न्यूट्रिशन भी सब निकल गए हैं, तो मैं खुद ही सोच रही थी कि इनके कुछ काम करूँ खाद के लिए, कुछ इनको थोड़ा न्यूट्रिशन दूँ मैं, ताकि अभी ये फ्लावर करके हटे हैं तो फिर से इनमें कलियाँ बन सके और फिर से अच्छी फ्लावरिंग हो सके। तो मैं आज सोच ही रही हूँ कि इसको कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर रोज़-रोज़ आज करूँगी, कल करूँगी करके टाल ही रहे हैं। तो आप इनको चाहें तो कोई फर्टिलाइज़र घोल के दे सकते हैं, या फिर एनपीके 19-19 है, या फिर डीएपी के हैं तो दाने भी डाल सकते हैं। गोबर की खाद, बोन मील, ये सब चीज़ें मिला के आप 1-1 चम्मच गमलों में भी ऐसे डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं क्या करती हूँ कि जब 4 महीने लगभग हो जाती है, साल में 2 बार तो मेरा हो जाता है। बरसात ख़त्म होने के बाद मैं इनको अलग तरीके से थोड़ा ट्रीटमेंट करती हूँ इनका। इनको हाफ रिपोर्टिंग मैं कर देती हूँ। थोड़े इनके जितने भी मिट्टी वग़ैरह है वो सब मैं निकाल देती हूँ थोड़ा-थोड़ा, कम से कम 2 इंच में, और फिर उनमें अच्छी सी मैं गुड़ाई कर देती हूँ। जो ऊपर की एक्स्ट्रा रूट निकली होती है वो सब भी मैं निकाल देती हूँ, और फिर उनमें फर्टिलाइज़र और जो जैसा हम रिपोर्टिंग की मिट्टी वग़ैरह तैयार करते हैं उस तरह से तैयार करके फिर इनको मैं देती हूँ। तो इससे मेरे प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। आप लोग पूछते हैं कि आपके प्लांट अच्छे हैं और काफ़ी ग्रोथ भी हो रही है, फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है। तो उसका रीज़न है दोस्तों कि हम जब इनको फर्टिलाइज़र अच्छा देंगे, इनकी देख-रेख अच्छी करेंगे, तो ही हमारे प्लांट सर्वाइव करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं, ग्रीन रहते हैं। आप देख सकते हैं छोटा-सा ही प्लांट है, पर कितना फ्लावरिंग किया है इस बार मेरे गार्डन में। तो ये अच्छी मिट्टी बनाने के कारण ही हुआ है दोस्तों। जब इनकी मिट्टी में ताकत रहेगी तो पौधों को मिलेगी, और पौधे अच्छे ग्रोथ करेंगे, अच्छे उसमें कलियाँ बनेंगी, तो ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो इसलिए हमें कुछ-कुछ समय पे उनको फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो मैंने इनको रिपोर्ट किया था फरवरी में, कि लास्ट और मार्च के स्टार्टिंग में किया था। लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों बहुत गर्मी पड़ती है, तो प्लांट उस समय सर्वाइव करने में बहुत टाइम ले आता है। तो इस बार मैं इसकी रिपोर्टिंग दिसंबर में ही करूँगी या जनवरी स्टार्टिंग में ही कर दूँगी, क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और प्लांट्स ग्रोथ अच्छा नहीं कर पाता है। तो मैं अब करूँगी तो वो भी शेयर करूँगी कि मैं कब करूँगी, और हाफ़ इनका मैं बरसात के बाद में करती हूँ। तो इस तरह देखिए मैंने इसको खाली कर दिया है, और मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये प्लांट कितना अच्छा और मोटा सर्वाइव हुआ है बरसात की में। देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। लेकिन जब इस तरह से हम इसको गुड़ाई करेंगे तो हल्की हो जाती है इनकी मिट्टी थोड़ी, और इनको स्पेस भी मिल जाता है। जो एक्स्ट्रा रूट है ऊपर-ऊपर की, तो वो कट जाती हैं। तो वो फिर से नई रूट निकालते हैं और अपनी ग्रोथ अच्छी करते हैं, और फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो इस वजह से मैं इनकी गुड़ाई करती हूँ, ताकि इनको हवा भी मिल सके, इनकी मिट्टी चेंज हो जाए। क्योंकि जो मिट्टी हम इनको डाल के रखते हैं वो मिट्टी तो बारिश की पानी में उनकी सारी न्यूट्रिशन निकल जाती है। फिर ऊपर के उसमें कुछ बचा ही कहाँ रह जाता है, सिर्फ बालू रह जाती है, जो कंकड़ पत्थर रहते हैं, या हल्का-फुल्का थोड़ा बहुत मिट्टी जो न्यूट्रिशन के बिना रह जाती है, वही रह जाती है। तो जब हम इसमें आधी मिट्टी थोड़ी-सी भर देंगे दूसरी बना के एडेनियम की, तो उसमें बोन मील, नीम खली, कोकोपीट, पत्तों के खाद या गोबर की खाद जो है वो सारे मिल जाएँगे। साथ में अगर हम थोड़े से डीएपी के दाने भी डाल सकते हैं उसमें, या फिर और भी कुछ है तो वो भी आप डाल सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें जब डाल के हम मिट्टी तैयार करेंगे तो एक नई मिट्टी बनेगी, और ऊपर से जब हम पानी देंगे तो वो सारी चीज़ें, वो सारे न्यूट्रिशन इनको अच्छे से मिल जाएगी। तो इस तरह से हम ये प्लांट की हाफ रिपोर्टिंग करके इन्हें फिर से बूस्ट कर सकते हैं, इनको आगे फ्लावरिंग करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो इसी तरह से अपने प्लांट को करती हूँ। आप लोगों को जैसी सुविधा लगे वैसा आप कीजिए। हर लोगों की करने की तरीके अलग होते हैं, और मैं सारे तरीके आजमाती हूँ जो जिससे फ़ायदा मिलता है, जिससे प्लांट अच्छे होते हैं वो फिर मैं उसी को करती हूँ। दूसरे कामों में उतना फिर टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा किसी के पास भी नहीं है, सब अपने कामों में बिजी रहते हैं। तो दोस्तों लगभग ये अब हो ही गया है, और देखिए मैंने इस तरह से सब खाली कर दिया है। अब मैं इनको शाम तक ऐसे ही रख दूँगी, ताकि जो भी रूट वगैरह कटी हुई है तो वहाँ से फंगस ना लगे, और शाम होते-होते तक वो ड्राई हो सके। फिर मैं शाम को इसमें आगे का प्रोसेस जो करना है वो करूँगी। तो वो मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा दिखाना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और मुझे शाम तक इंतज़ार भी करना पड़ेगा। तो मैं अगली वीडियो में आगे का जो भी काम है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।